कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जयशाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो बड़ी तूफान बदतमीजी भारत ने उठाया हुआ है, बहुत ही बदतमीजी, ये ट्रॉफी को लेके वैसे बिहेवियर, शिकायतें लगाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो आप अपनी उसकी वजह से खड़े रहे और चेयरमैन साहब बिल्कुल खड़े रहे। मैं तो कह रहा हूँ दे ही ना, और मजा आए जब तक चेयरमैन साहब है ना एसीसी के चेयरमैन, मैं तो कहता हूँ आए ना, और वहीं पड़ी रहेगी ट्रॉफी। वो भी जाहिर अपना पूरी जो भी लीगल चीजें होती हैं तैयार करना है, और इस बीच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, इंग्लैंड बोर्ड, बेसिकली 3 बड़े बोर्ड है ना, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और उनके साथ क्या डिप्लोमेटिक चीजें लेके चल रहे होंगे, और वो प्लेटफॉर्म पे बैठकर कौन किसकी कितनी सपोर्ट करेगा। बात तो यही होती है, भले आप ठीक भी हो, आपकी सपोर्ट कितनी कर रहा है वो भी तो होता है ना। ही कोई नहीं खड़ा तो फिर बढ़ेगा। इसको अब ये होगा एसीसी से बाहर, ये सोच रहा है कि मैं बड़ी अपनी बढ़के मार लूंगा। इंडिया के बिना एशियन क्रिकेट काउंसिल की औकात क्या है? क्या औकात है? श्रीलंका हमारे दम पे चलती है, अफगानिस्तान हमारे दम पे चलती है, बांग्लादेशी वैसी टटपुंजी हैं, पाकिस्तानी सबसे बड़े भिखारी हैं, क्या कर लेंगे हमारे बिना? और कौन बचा? वो बीसीसीआई ही एक ऐसा बोर्ड है जो पैसे ही नहीं लेता। जहां तक क्रिकेटिंग कंपैरिजन है तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, और पाकिस्तान इज नोवेयर नियर द कैपेसिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट स्किल सेट। वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं, हम सोशल मीडिया पे खेलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग यहाँ समझते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का टैलेंट आईपीएल से निकलता है। आईपीएल से नहीं निकल रहा, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आईपीएल में जा। कोई एक बोर्ड तो हमारी स्पोर्ट में खड़ा हो ना कि यार नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, कोई नहीं खड़ा हो रहा। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का आ रहा है कि हमारी अपनी डिप्लोमेसी या हमारी स्पोर्ट्स की, हमारी क्रिकेट की फॉरेन पॉलिसी, हम कहां पे खड़े। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हमारे खिलाड़ियों की से क्या रह गई दुनिया में? जैसा माहौल हो गया था तो दिल से दुआएं निकल रही थी, अल्लाह मियां हारना नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत गलत करते चले जा रहे हैं हमारे साथ, हमें डिक्टेट ऐसे करते हैं कि तू क्या है। और अगर आपको गुस्सा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को गुस्सा है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, बड़ी बेइज्जती हुई साड़ी, सो आपको सीरियस काम करना है। उनका मीडिया अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है चेयरमैन। यार तो पहले कभी सीधे लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने? मैंने बोला भाई असल लड़ाई तो शुरू होनी है अभी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये ट्रेलर है भाई साहब, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है। कि पायन बीसीसीआई तैयारी करके आएगा कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है ना, जो हमारी बनी हुई है, या रुकनियत हम उर्दू में कहते हैं, उसको वो चैलेंज करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से आईसीसी से पाकिस्तान की रुकनियत को वो करवाएं। तो बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए था कि व्हाट वी आर डीलिंग विद। उन्होंने तो लोगों से डील कर रहे हैं ना। आप अगर खुद इज्जतदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पैसे वाले लोग हो, पावर रखने वाले लोग हो, आप दूसरे को बराबर क्यों समझ रहे हो अपने? सही बात है। आपकी सोच वहां जा ही नहीं सकती जहां तक उसकी घिनौनी सोच जाएगी। भाई किस चीज की कुछ भी माफी करने कुछ की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दें इनको, कोई रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ट्रॉफी का क्या होगा जिसकी इमेज लेके वो गलत है, वो है ही गलत। भाई तरीकेकार क्या है? मैंने आपसे इसीलिए बोला ना कि सूर्या कुमार यादव जहां जाके बोलता है हम लोग इतनी देर खड़े रहे। भाई आप लोग खड़े रहे, क्यों खड़े रहे ये तो बताओ, पहले पूरी बात किया करो ना। आप इस वजह से खड़े रहे, किसी को शौक नहीं है, किसी ने आपकी शक्लें देखनी नहीं है, ठीक है, कि इनको ग्राउंड में 1.5 घंटा खड़ी रखो। आप इस वजह से खड़े रहे क्योंकि आप लोग जिद में थे, बीसीसीआई जिद में था, कप्तान जिद में था, गौतम गंभीर जिद में था कि मोहसिन नकवी साहब से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ठीक है। वहां क्या ये नहीं बोला गया मोहसिन नकवी साहब को हटा दो, हम आगे ट्रॉफी ले लेंगे? तो भाई आप इसीलिए 1.5 घंटा खड़े रहे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वहां रुके रहे। 3-4 लड़के तो आए भी थे उनके, ठीक है ना यार। देखिए पूरी दुनिया का मीडिया हो गया, आपका रवि शास्त्री हो गया, वहां जितने भी लोग थे उन सब ने सब ये तमाशा देखा जो इंडियन टीम कर रही थी तमाशा, ठीक है। तो आज दिन तक क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? क्या पहले कभी भी किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आपने ट्रॉफी नहीं ली? कभी भी नहीं ली, सबसे ली। ये ड्रामा क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि आप ड्रामा करना चाह रहे थे। सूर्या कुमार यादव की मैं सुन और आप हैरत की बात देखें, आप हैरत की बात यह है कि इनका मीडिया देखो कैसा है, मतलब झूठ को सपोर्ट कर रहा होता, हर टाइम झूठ को कर रहा था। भाई आप अगर आपने अगर ट्रॉफी लेनी होती है 1.5 घंटा के, आपको 1.5 मिनट में मिल जाती है ट्रॉफी आपकी। ये तो आप अपनी उसकी वजह से खड़े रहे और चेयरमैन साहब बिल्कुल खड़े रहे। मैं तो कह रहा हूं दे ही ना, और मजा आए जब तक चेयरमैन साहब है ना एसीसी के चेयरमैन, मैं तो कहता हूं आए ना, और वहीं पड़ी रहेगी ट्रॉफी उनके ऑफिस के अंदर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? उनका मीडिया अजीब अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है चेयरमैन। यार तो पहले कभी सीधे लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने?
चेयरमैन साहब ने तो चलो अब डील कर रहे हैं, अब देखते हैं ये मतलब जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर, क्रिकेट वर्ल्ड वॉर क्रिकेट वर्ल्ड वॉर जो है वो किस करवट बैठती है। अब देखिए ना, मैं अक्सर एक बात कर रहा हूँ, तो आपको टीमें बेहतर करनी है, सबसे पहले आपको क्रिकेट बेहतर करनी है। और अगर आपको गुस्सा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को गुस्सा है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, बड़ी बेइज्जती हुई साडी, सो आपको सीरियस काम करना है। आपको अपनी क्रिकेट, विमेन की क्रिकेट, मुझे नहीं लगता कि हम अगले 10 सालों में इस मुकाबले पे लें कि इंडिया का मुकाबला करें, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लिया जा सकता है। ठीक है, अपनी बेहतर की जा सकती है। मैं एक चीज का कहता हूं कि नकवी साहब ने अपनी तो ये चीजों को जो बट ओवरनाइट करने की कोशिश की, ये काम होता है शुरू से। 2 सालों से आपने जो गलत फैसले किए, गलत चीजें की, गलत खिलाड़ियों को किया, आप उसको कम से कम बैठ के रियलाइज तो करें। थोड़ा टाइम, उसके लिए टाइम होना जरूरी है क्रिकेट बोर्ड के पास। अगर वो नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। बाकी आपने क्रिकेटर्स को ग्रूम कैसे किया है, आपने तीर चलाए थे कि जनाब हमने, चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है कि हमने वेस्ट इंडीज को हराया है और वेस्ट इंडीज नेपाल को हार गई। समझ रहे ना आप? तो आपको भाईजान बेस्ट आंसर कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए, क्रिकेट टीम को वहां खड़े, इनकी वैसी आप बीसीसीआई को चुप कराना है तो बेस्ट वे यही है कि आप अपनी टीम को उसके मंदिर का भाईजान कैसे चुप करवाना है? नवंबर में फुल बोर्ड का इजलास हो रहा है, वो आएंगे फुल बड़ा मुद्दा तो ये है सर, मैं यही कह रहा हूँ, असल खेल वो हमें उसके लिए अभी से लॉबिंग करनी है, अभी से अपने जो रिएक्शन है जो उसको प्रोएक्टिव करना है। हमने वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक व्हाइट पेपर देना है अपने जो सर, आपने देना या नहीं देना मुझे नहीं पता, उन्होंने तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है आईसीसी को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, इंडिया क्रिकेट काउंसिल, और बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मिलके आपके ऊपर क्या वार करेगा नवंबर में, जो आईसीसी का आखिरी इजलास होना है, क्या वार होगा पता है ना आपको इस चीज का? वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। उनका इंडियन मीडिया भी शोर मचा रहा है, जो कि मुझे लगता है पीसीबी के थिंक टैंक को, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा, नए वालों को भी वो बता दें वैसे कि पायन बीसीसीआई तैयारी करके आएगा कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है ना, जो हमारी बनी हुई है, या रुकनीत हम उर्दू में कहते हैं, उसको वो चैलेंज करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से आईसीसी से पाकिस्तान की रुकनीत को वो करवाएं। और उसके नुकसान क्या होते हैं, आपका जाहिर आपकी क्रिकेट तो चलती रहती है, बट आपके फंड रोक लिए जाएंगे, आपको कुछ शराइत रख देंगे कि ये पूरी करें, जैसे उन्होंने अमेरिका क्रिकेट वालों के साथ किया। सो अब ये देखना है, वो इस तैयारी के साथ आएंगे। आपकी तैयारी जाहिर है नकवी साहब को पता होगा, उन्होंने अपनी एंड पे तैयारी की होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं की होगी, बट क्या है इसके ऊपर हम अपना कैंपेन क्या कर रहे हैं, चीजों को कैसे हमने करना है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इनका। मैं तो इसको कुछ भी नहीं समझता जो ट्रॉफी वाला हुआ, नो हैंडशेक हुआ, इट्स नथिंग। आपको क्या लगता है ये गेम, अब आप खुद समझदार हैं, ये गेम आपको लगता है कि 2 बोर्डों की लड़ाई है? नहीं, ये दोनों गवर्नमेंट की लड़ाई है। हाँ, जिसका जो जितना जहां पे एक्चुअली अ फाइट, दिस इज एक्चुअली अ फाइट बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट इन क्रिकेट पिच। जहां तक क्रिकेटिंग कंपैरिजन है तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, और पाकिस्तान इज नोवेयर नियर द कैपेसिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट स्किल सेट, प्रोसेस ड्रिवन जो उनकी एग्जीक्यूशन है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो सिलेक्शन है, जो उनका मेरिट है, और जो उनका स्ट्रक्चर है और जो सिस्टम है, वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं, हम सोशल मीडिया पे खेलते हैं, ठीक है। एंड हमें तो ये भी नहीं पता बेसिकली जो हमारे करता धरता है कि व्हाट एग्जैक्टली मॉडर्न क्रिकेट इज। तो जब आपको यही नहीं पता तो आप इम्तिहान में पेयर कैसे होंगे? तो जहां तक क्रिकेटिंग रिवलरी है तो दैट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, अब इसमें मेरा एक और काउंटर आर्गुमेंट होता है जो मैं अक्सर एक्स क्रिकेटर्स से करता हूँ। मैं कहा यार तुम ये बात करते हो कि ये टीमें हैं मॉडर्न टीम में पिछले 3-4 साल में ये हार रही हैं इंडिया से, तो मैंने कहा आईसीसी में तुम लोगों ने क्या किया आज तक? अगर आप देखो द फर्स्ट टाइम दे मेट वाज इन 1992, द 2 टीम्स इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, और आप बेंसन हैजेस वर्ल्ड कप जीते, यू लॉस्ट टू इंडिया। 96 यू लॉस्ट क्वार्टर फाइनल टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं 99 यू लॉस्ट टू इंडिया एट मैनचेस्टर, 2003 यू लॉस्ट टू इंडिया इन साउथ अफ्रीका, 2007 यू लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल T20 का, ठीक है। सो ये तो तब भी हो रहा था तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन फर्क ये था कि जब हम हारते थे तो उसके रीजंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते थे, उसके रीजंस कुछ डार्कर साइड्स होती थी, समझ गए आप? अब वो रीजन नहीं है, अब प्योर क्रिकेटिंग मेरिट में इंडिया इज सुपीरियर, ये तो हो गया, लेकिन रिवलरी इज नॉट ओवर। इस वक्त तो यही है कि उन्होंने इसको मजीद बढ़ाना है। अब इसमें हो क्या सकता है? पास में हेड पाकिस्तान से भी आए, पास में जो आईसीसी हेड वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग क्रिकेट बिल्कुल आए, किसी ने ये नहीं किया, ऐसा बायस नहीं देखा। तो इस तरह से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे अभी इरम ने कहा, जैसे आपका सवाल था कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, आईसीसी के ऊपर आयद होती है ना,
तो उस आईसीसी के चेयरमैन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो खुद इनिशिएट करता है जंग के दिनों में। तो इस वक्त तो इन्होंने ये करना है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जयशाह साहब आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और खेल की रूह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कब जागते हैं, कब ये इस अंदाज से सोचते हैं, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आईसीसी के सरबराह इस वक्त के जयशाह साहब निकलेंगे और कहेंगे नहीं इंडियन टीम ने बहुत गलत किया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो क्या उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया? क्या उन्होंने वो तमाम रिवायात जिन्होंने तोड़ी हैं, पामाल की, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? वो तो खुद इस चीज के सबसे बड़े वो प्रीच करते हैं इसको, वो तो मुबल्लिग हैं इसके कि ये करें जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होना है। तो भाई क्या आपने देखा कि इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को मारा कम घसीटा जाता। जिस तरीके से इंडिया ने खेला है यार, वो अनबीटेबल खेला है। एक समय ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया की टीम बहुत पीछे चल रही है। 2 बार तब ऐसा हुआ कि यार हमें लग रहा था कि यार ये हार जाएगी टीम। पहली बार ऐसा हुआ कि जब 10 ओवर में लगभग 90 रन थे, सिर्फ 1 विकेट, और 13 ओवर में 113 रन 1 विकेट के नुकसान पर, वहां पर ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये पाकिस्तान कुछ कर जाए। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है ना बे, इसको अगले 31 रन पे पूरे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने और इंडिया खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 20 पर 3 जब इंडिया का टॉप थ्री खत्म हो गया, उस समय भी ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया की टीम वापसी कर पाएगी कि नहीं। लेकिन इंडिया की टीम है भाई, उसने ये दिखा दिया कि भाई वो वापसी करना जानती है। और इंडिया की टीम ने जो खेला है उसको ये कहते हैं कि भाई मारा कम घसीटा जाता। इसके बाद जो पाकिस्तान के मीडिया में चला है ना भाई, पाकिस्तान का मीडिया जो रंडी होना शुरू किया है, ओहो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आप भी देखो वीडियो को, मजा आ जाएगा। जिस तरह तनवीर ने रोया, वासित अली ने रोया और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम ने रोया यार। अल्टीमेट मजा। आपको कपिल शर्मा की कॉमेडी में इतना मजा नहीं आएगा, उतना मजा अभी आपको ये वीडियो देखने में आएगा। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने पहले आपसे निवेदन है कि यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड शेयर जरूर करना भाई। देखो रणधीर रोना पाकिस्तानियों का।